एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति स्पार्क। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सो आज का टॉपिक ये रहने वाला है कि आपके जो पार्टनर है वो करंटली आपको किस एनर्जी में देख रहे हैं। हम ये तो देख लेते हैं कि वो किस एनर्जी में है, बट आपको वो कैसे किस एनर्जी में देख रहे हैं एंड आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो उस चीज़ को लेकर के अपने माइंड में क्या सोच रहे हैं, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। बाद में देखेंगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो पहले तो आपको देखते हैं कि आपको कैसे देख रहे हैं राइट नाउ, किस एनर्जी में देख रहे हैं, आपके बारे में क्या अनुमान लगा रहे हैं, जो भी उनकी ओवर थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग। ओके चलिए भाई, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि करेंटली आपको वो इस एनर्जी में देख रहे हैं। आप क्लैरिटी आपने या तो मांगी है या तो आप क्लैरिटी चाहते हो इस कनेक्शन में। अगर बहुत टाइम से स्टक हो इस कनेक्शन में तो आपका ये हो चुका है कि अभी ये साइकिल एंड करके आप आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हो। एंड अभी वो ऐसा देख रहे हैं कि शायद आपको कोई सपोर्ट कर रहा है या आपके पास कोई अभी आ गया है जिसकी वजह से शायद आप उन्हें ध्यान नहीं दे रहे हो। एंड ये साइकिल किसी भी तरीके से आपको एंड करनी है, मतलब अपने पार्टनर के साथ जो भी आपका जैसा भी कनेक्शन है। अनकन्फेस्ड है तो अनकन्फेस्ड कनेक्शन में बहुत टाइम से आप स्टक हो, तो आप सोच रहे हो कि एंड करना है अब मुझे इस कनेक्शन में, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है वेट करते करते एंड कुछ भी कमिटमेंट इशू, मतलब कमिटमेंट नहीं मिला है एंड ये बहुत बड़ा इशू रहा है आपकी लाइफ में। तो इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहे हो एंड आपने अपने ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। काफ़ी चीज़ें आपने अपनी भी ऐसी हालत बना ली कि इस कनेक्शन पे कुछ ज़्यादा ही आपने एफर्ट्स लगाया बट अपने ऊपर नहीं लगाया जो कि आपको लगाना चाहिए था। बट अभी आपका ये हो चुका है कि डिवाइन टाइमिंग आपकी ये चल रही है राइट नाउ कि आप अपने ऊपर पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हो, सेल्फ ग्रोथ में आगे बढ़ रहे हो एंड ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो, यूनिवर्स पे सब सरेंडर कर चुके हो। इस साइकिल को पूरी तरीके से एंड करके आगे बढ़ना चाहते हो। जो भी है क्लैरिटी मिल जाए, अगर ये कनेक्शन है आपके लिए बेस्ट तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि आपके अंदर अब ये आ चुका है कि आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है एंड आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता चल चुकी है। अभी आपका ये मूड हो चुका है कि जो भी सामने से पर्सन मेरे पास आएगा खुद से, जो कि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स दिखा रहा है कि ऑफ़र लेके, वो भी सॉलिड कमिटमेंट का ऑफ़र, ठीक है, स्टेबिलिटी का, जो कि मैरिड वगैरह का हो सकता है कि मैरिज वगैरह चाहते हो आप कि सीधा शादी करनी है, ऐसा कमिटमेंट चाहिए तो आप तभी आगे बढ़ोगे वरना नहीं बढ़ोगे, ठीक है। तो आपका ये मूड हो चुका है, तो ये एनर्जी शायद आपकी है भी राइट नाउ एंड ये चीज़ आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रहे हैं आपकी तरफ से कि आप बहुत क्लियर हो चुके हो। अगर वो आते हैं आपके पास तो आप पूरी तरीके से बिल्कुल कम शब्दों में आप उनसे सवाल करोगे। अगर उन्होंने जवाब दिया तो ठीक है, वो भी क्लियर तरीके से, ठीक है, कमिटमेंट दिया तो ठीक है, वरना आप कुछ भी सुनने वाले नहीं हो एंड अपनी बात रख के आगे बढ़ जाओगे। सो ऐसा देख रहे हैं। और कभी कभी कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी वो सोचते हैं कि शायद आप आगे बढ़ चुके हो एंड मूव ऑन हो भी चुके हो, ठीक है। तो ऐसा आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं, मतलब आपके पार्टनर की थिंकिंग है आपको लेकर के कि आप अभी करेंटली इस एनर्जी में हो, पूरी तरीके से अपने ऊपर ध्यान है। हो सकता है बहुत कुछ चीज़ें आपने चेंज करी हैं अपनी लाइफ में जो कि मुझे नज़र आ रही हैं एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि डिवाइन अभी आपका बहुत साथ दे रही है एंड शायद आपको जजमेंट मिल रहा है। भले ही आप जो भी हो, जिस भी एनर्जी में, बट आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ तो भाई डिवाइन टाइमिंग चल रही है, वो भी बहुत अच्छी वाली, एंड आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे हो। आपकी लाइफ में चीज़ें धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सही तरीके से एक एक करके चीज़ें ठीक हो रही हैं। बट कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप किसी चीज़ में स्टक हो, कोई तो ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप स्टक हो। क्या प्रॉब्लम है ये नहीं पता, उन्हें ऐसा लगता है शायद ये कनेक्शन भी हो सकता है मेरा, मतलब आपका और आपके पार्टनर का वो कनेक्शन भी हो सकता है जिसमें आप दोनों अभी भी स्टक हो एंड उन्हें ये चीज़ लगती है कि शायद आपके अंदर अभी भी होप है आपके पार्टनर को लेकर के, बट आप काफ़ी हद तक अपने आप को हील कर चुके हो। तो ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं, आपकी एनर्जी को लेकर के देख रहे हैं। फीलिंग्स देख लेते हैं आपको लेकर के क्या है, करंट क्या फील करते हैं आपको लेकर के, ठीक है। ओके, करंटली आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव रहते हैं, मतलब पॉजिटिव क्या, आपको जब भी आप को याद करते हैं तो बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रहती है एंड बहुत ज़्यादा आपके साथ उनको बहुत अच्छा लगता होगा। तो वो सब चीज़ें याद करते हैं, बहुत खुशी मिलती है जब भी आपको याद करते तो स्माइल करते हैं एंड आप शायद उनको बहुत खुश रखते थे, तो वो सब चीज़ें मिस कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 1 नंबर एंड 19 नंबर इंपॉर्टेंट हो किसी भी तरीके से, आपका या उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 10 नंबर भी मुझे दिख रहा है, ओके। तो ये मुझे लग रहा है ऐसा,
द हैंग्ड मैन। तो अभी उनका ये है कि वो थोड़ा ना ऐसे हो चुके हैं कि आपको लेकर के जो फीलिंग्स हैं वो क्लैरिटी आ रही है आपको लेकर के। काफ़ी चीज़ें आपके बारे में ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। शायद उनको उन्होंने पहले आपको जो सोचा, जैसा आपको जज किया, वो आप हो नहीं, एंड अभी आप कुछ और हो। तो ऐसा उनको नज़र आ रहा है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट थिंकिंग एंड करंट फीलिंग्स में तो यही रहता है कि आपको कमिटमेंट देना है, एंड इस कनेक्शन को एक चांस भी देना चाहिए, बट कहीं ना कहीं वो आपका ही वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कि बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है सेपरेशन चल रहा है काफ़ी टाइम से, तो वो इस सेपरेशन को भी एंड करना चाहते हैं, किसी तरीके से आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, बट उन्हें डर भी लगता है कि अगर वो क्लियर करेंगे भी तो आप पूरी तरीके से क्लैरिटी मांगेंगे एंड शायद वो चीज़ें वो ना दे पाएँ, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगता है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या चीज़ें हैं उनके मन में। फैमिली तो बनाना चाहते हैं, फीलिंग्स में तो यही रहता है कि आपके साथ बहुत पॉजिटिव रहते हैं एंड बहुत ज़्यादा आगे तक का सोचते हैं, फैमिली तक का सोचते हैं कि आपके साथ बनाने हैं। आपके साथ जो उन्हें फील होता है ना, जैसा पार्टनर उन्हें चाहिए था, शायद आप वैसे ही हुआ, एंड उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उनको मिल भी जाते हो ना तो उनकी सारी चीज़ें फुलफ़िल हो जाएंगी। एक हैप्पी फैमिली रहेगी आपके साथ, वो बहुत खुश रहेंगे आपके साथ, एंड शायद आप कुछ ऐसे हो कि आप दूसरों को बहुत ज़्यादा खुश रखते हो, एंड भले ही आपको कितना ही दुख क्यों ना मिले, तो ये चीज़ भी उनको पता है कि आप फैमिली बहुत अच्छे से चला ले जाओगे। बट यहाँ पे ईगो दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी राइट नाउ अभी ये सोच रहे हैं कि शायद आप भी बहुत ज़्यादा ईगो में आ चुके हो, एंड वो तो हैं ही, ठीक है। तो फीलिंग्स में भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड उनको बहुत ज़्यादा बॉटम ऑफ द डेक ऑफ देखो फिर से क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, तो भाई डरते हैं ये आपसे, मुझे जैसे जो कि नज़र आ रहा है। अभी बहुत टाइम से हो सकता है कम्युनिकेशन नहीं हुआ है आप दोनों के बीच में, एंड अभी वो वापस आते हैं तो आप क्या जवाब दोगे या कैसे बात करोगे उनसे, आपका बिहेवियर क्या रहेगा, आप कैसे क्वेश्चन पूछोगे, आप इग्नोर तो नहीं कर दोगे। तो ये चीज़ें उनके माइंड में चलती रहती हैं जब भी वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, एंड उनकी ईगो ना हर्ट हो जाए, ये भी उनको डर बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, तो करंट एनर्जीज़ में आपको यही देख रहे हैं कि आप शायद बहुत ज़्यादा आगे तक का जा चुके हो, एंड उन्हें छोड़ चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो। ऐसी आपकी परिस्थिति हो चुकी है कि इस कनेक्शन में आप इतना ट्रिगर हुए हो कि अभी आपको बहुत टॉक्सिक लग रहा है ये कनेक्शन, एंड शायद आप किसी और के साथ खुश भी हो, कभी कभी उनको ऐसा भी नज़र आता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो स्टॉक वगैरह नहीं करते या उनको कुछ दिखाते नहीं हैं, तो वो इसीलिए नहीं दिखाते ताकि आपको बिल्कुल भी पता ना चल पाए कि उनकी फीलिंग्स अभी भी हैं आपके लिए, एंड क्या फ़ील करते हैं वो, एंड किसी भी तरीके से आप पता ना कर पाओ उनके बारे में कि वो आपको लेकर के अभी भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ओके, कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो जाती होगी, डाउन फील करते होगे, एंड आपको ऐसा लगता होगा कि शायद आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, या ऐसा आपको लगता होगा, कनेक्शन में फ़ील होता होगा आपको टेलीपैथी कनेक्शन में कि हाँ शायद आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बट आपको ऐसा लगता है सामने से देख के कि नहीं ये तो खुश है बहुत ज़्यादा लाइफ में, बट ऐसा है नहीं, वो दिखा रहे हैं बट है नहीं ऐसा। ओके, और देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इनका। हम बहुत ज़्यादा स्लो हैं, बहुत ज़्यादा स्लो हैं, हो सकता है इनका सैटर्न का प्रभाव बहुत ज़्यादा है इनकी लाइफ में। मूलांक या भाग्यांक इनका 8 हो सकता है, या फिर पूरी इनकी जो कुंडली है उसमें कुछ सैटर्न का बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा, एंड शनि की 7.5 भी हो सकता है चल रही हो कुछ लोगों के लिए, मतलब आपके पार्टनर के लिए। सो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इनके पास से जा रही हैं। ओके, एंड बहुत स्लो प्रोसेस में ये काम करते हैं, इनकी लाइफ में बहुत चीज़ें स्लो होती भी हैं। लेजीनेस का कार्ड आया है, चीज़ों में देरी कर देते हैं हर वक्त, एंड उसके बाद में ये बहुत ज़्यादा ऐसा फील करते हैं, गिल्ट फील करते हैं ये, ठीक है, रिग्रेट फील करते हैं। ट्रस्ट का कार्ड आया, इनको ट्रस्ट इश्यूज़ भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि ट्रस्ट इश्यूज़ इनको होते हैं। ओके, हाँ, कंपैरिजन एक चीज़ बहुत बुरी आदत है इनके अंदर, ये कंपैरिजन करने लगते हैं, ठीक है, दो लोगों में। एंड यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का भी कार्ड आया है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो जल्दी
चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। उन्हें ये रहता है, जैसे कि कंपैरिजन का मतलब मैंने बताया कि अगर आप हैं, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, तो वो ये नोटिस करेंगे कि हाँ आपने लगाया, उन्होंने भी लगाया। ये नहीं देखेंगे कि हाँ आपने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, ये नहीं सोचेंगे वो ये सोचेंगे कि मैंने भी लगाए हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें हैं उनके अंदर, एंड कॉम्प्रोमाइज़ करने में बहुत ज़्यादा परेशान, मतलब इनको परेशानी होगी, एंड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, झुक नहीं सकते। ईगो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, स्ट्रांगली लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऐसे बिहेवियर ये रखते हैं। और ये किस लिए रखते हैं? ये सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए ये ऐसा बिहेवियर बना के रखते हैं, ओके। ऐसे हैं ये, दो चीज़ों में बैलेंस करने की कोशिश करना, चीज़ों को ठीक करना, ठीक है। इस तरीके के हैं, कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा है, अपने ऊपर कंट्रोल बहुत अच्छा कर लेते हैं, ये चीज़ों में कंट्रोल कर लेते हैं, दिखाते बहुत ज़्यादा होंगे कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही, बहुत सब कुछ है इनकी लाइफ पे, ठीक है। मुझे नज़र नहीं आ रहा, वो चीज़ नहीं है, ठीक है। सिर्फ दिखाते हैं ये बाहर से स्ट्रॉन्ग, ताकि लोग इनको कमज़ोर, वीक ना समझें, ओके। एंड ख़ास तौर से आप ना समझें कि आपके जाने के बाद ये बहुत ज़्यादा वीक पड़ चुके हैं, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बट कहीं ना कहीं आपकी कमी तो इनको खलती है, एंड आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा कि आप क्या कर रहे होगे, कि क्या नहीं कर रहे हो, ये सब चीज़ें हैं। अट्रैक्शन का कार्ड है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके लिए, ठीक है। एक्सप्रेस योर लव हो सकता है, अनकंडीशनल लव है, जो कि मैंने बताया था। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि चाहते हैं बताना आपको, किसी तरीके से जेस्चर्स वगैरह करते रहते हैं, आपके हिंट दिया हो शायद पास्ट में, या क्लियर बात मतलब बताया भी हो, या हिंट भी हो सकता है कि दिया हो, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, बट सामने से बोला नहीं है। तो ये चीज़ भी उनके मन में कहीं ना कहीं रह गई है कि उन्हें आपसे कहना चाहिए, ठीक है। एंड कॉलिंग योर सोलमेट, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, उन्हें ऐसा लगता है शायद आप ही हो जो सोलमेट हो उनके, एंड उन्होंने मांगा था, बट जब आप मिले तो वो टाइमिंग उनका सही नहीं था, या उनसे कुछ गलतियाँ हो गई, जो कि मैंने बताया लेट हो जाते हैं, कंट्रोलिंग इश्यूज़ हैं यहाँ पे। तो हो सकता है वो चाहते हैं अपना ये कंट्रोलिंग नेचर छोड़ना, जो कि बार आ रहा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं अपने आप को, ठीक है। तो ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। ट्रू लव के आपके लिए कार्ड आया है, ट्रू लव का, तो वो आपको ट्रू लव देखते हैं कि आप ही उनका सच्चा प्रेम हो, ठीक है। अभी तक टिके हो, अगर बहुत टाइम हो गया है आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहते रहते, तो उनको ऐसा रियलाइज़ हो चुका है कि अब ये क्रश नहीं है भाई, ये तो गहरा वाला प्यार हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। आई होप मैंने सब कुछ बता दिया है, बट फिर भी आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ कि क्या है। एंड अगर आपसे वीडियो रेजोनेट हुई हो, यहाँ तक पहुँचे हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने % रेजोनेट हुआ है आपसे, ओके। प्लीज़ द यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन में, उन्हें क्या करना चाहिए राइट नाउ अभी। तो आपके पार्टनर मुझे बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं, वो खुद में ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपको क्या क्लैरिटी देंगे भाई। द टावर का कार्ड है, सेपरेशन चल रहा है, टावर मोमेंट है, डेथ का कार्ड है, ओ भाई कुछ तो न्यू है। एक सेकेंड और देख लेते हैं, ओके। तो भाई आपके पार्टनर का जो मुझे यहाँ नेचर नज़र आ रहा है, वो कुछ अगर नेक्स्ट एक्शन का लेते हुए मुझे ज़्यादा खास तौर से नज़र नहीं आ रहा कि उनका कुछ नेक्स्ट एक्शन रहेगा। बट हाँ, ये जो आपका सेपरेशन का टाइम चल रहा है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। आपके पार्टनर का ये है कि कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए, चीज़ें आपके इस कनेक्शन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए, एंड आपको लगे चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी है, एंड हो सकता है ये अभी भी चल रहा है आपके टाइम पे, अभी भी जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तो राइट नाउ आपका जो कनेक्शन है उसकी हालत ऐसी ही है कुछ, कि आपको लग रहा है सब ख़त्म हो चुका है, सब ख़त्म हो चुका, कुछ भी नहीं बचा है इस कनेक्शन में। एंड अभी आप फिर भी बैठे हो एंड अकेले ही इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। बट आपके लिए यहाँ पे यही है कि आप ना वेट करो थोड़ा सा, क्लियर कम्युनिकेशन अगर सामने से आता है तभी आपको कुछ एक्शन लेना है, अदरवाइज़ बिल्कुल शांत होकर के बैठो। वरना इस कनेक्शन से आप थोड़ा थोड़ा ये भी कर सकते हो, जो एनर्जीज अभी आपने शो कर रहे हो अपने पार्टनर को वैसे ही रखो। हो सकता है 3 महीने के अंदर ही अंदर हो सकता है आपके पार्टनर कम्युनिकेशन, मतलब कुछ ना कुछ आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पे कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा मुझे लग रहा है किसी तरीके से वो आपसे कनेक्ट होंगे, बात करेंगे या हिंट वगैरह दें, कुछ तो करेंगे वो। अगर बिल्कुल ही सेपरेशन में हो आप दोनों, ठीक है, तो किसी तरीके से कुछ पुरानी याद हो सकती है आप दोनों के सामने अचानक से आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आपको क्लैरिटी बात करनी है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर बात करनी है, ज़्यादा नहीं। आप अगर आपको भी डर है, सीधे से आप बात नहीं कर सकते,
तो भाई आपको ये डर निकालना पड़ेगा एंड इस कनेक्शन में क्लैरिटी लेकर आनी है, बात करनी है अपने पार्टनर से, आपको क्लियर क्वेश्चंस करने हैं ताकि आप पूरी तरीके से फ्री हो सके इस कनेक्शन में कि हाँ भाई क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये पूरा आप पे ही डिपेंड करता है, आपकी एनर्जीज़ पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत इमेच्योर से हैं एंड उन्हें बस खुशी चाहिए कि जो कि आपसे मिल रही है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप बार बार उनके पास चले जाते हो वापस से, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए अपने ऊपर एंड आपके काम शायद बनना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये मुझे यहाँ पे आपकी जो एनर्जी अभी है आपने जो बनाई है, हो सकता है अभी बनाई हो 2-3 दिन पहले या कुछ टाइम पहले, तो इस वजह से ही आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं राइट नाउ कि आपने बिल्कुल ही एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया है, चेज़ करना बंद कर दिया है। सो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर की तरफ से। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। सो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कैसे लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।